there, everybody. So, actually, I have a lot to speak today on this topic. मैं 2-3 दिन से एक चीज़ देख रही हूँ. एक मेल आया है, 1 second, okay. सो ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा कंटेंट बहुत अनफिल्टर्ड होता है. आप अगर सोचोगे कि मेरे में बहुत एडिट्स होंगे, कट्स होंगे, लाइटिंग भी कभी कभी मैं ध्यान से नहीं देखती हूँ. जस्ट सी दिस, लाइक आई एम इन जस्ट वर्किंग इन नेचुरल लाइट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी नेचुरल चीज़ों से कनेक्ट करें. बिकॉज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे ही रहते हैं. वी टॉक लाइक दिस, वी स्टे लाइक दिस, वी डोंट पुट कैमराज एंड लाइटिंग एवरीवेयर जस्ट टू एक्सप्रेस आवर थाट्स. सो एक्चुअली मैं अभी एक क्लिप देख रही थी आशीष चंचलानी का. अगेन यार, वो बंदे ने, पता है, वो हमारी ही जनरेशन के हैं, मिलेनियल्स हैं. एंड कहीं ना कहीं मतलब ही इज़ टॉकिंग ऑन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आवर जनरेशन इज़ करेंटली फेसिंग. सो एक रील में वो ये बोल रहा है कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट द ट्रस्ट. ओके, ट्रस्ट इन द सेंस कि आज के तारीख में क्या हो गया है ना. ओके, जस्ट बी वेरी क्लियर. मैं बहुत रैंडमली चीज़ों के बारे में बात करती हूँ विच आई फील फ्रॉम माई हार्ट. सो डोंट थिंक दिस इज समथिंग विच इज स्क्रिप्टेड. इट्स कमिंग नेचुरली फ्रॉम माई हार्ट, व्हाट आई फील. मैं धूप में हूँ क्या, जो मेरे गाल लाल हो रहे हैं थोड़े. सो इट इज़ बेसिकली अबाउट ट्रस्ट. मैं ये चीज़ पिछले 4-5 साल से फील कर रही हूँ. बिकॉज मेरे घर पे भी मेरे मम्मी पापा मेरी शादी को लेके बात कर रहे हैं, और अरेंज मैरिज प्रोसेस है, उसमें मैं भी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ उस वजह से. सो ही इज़ जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रस्ट. ही हैड अ हार्ट ब्रेक फॉर 7-year-old रिलेशनशिप. वो उसमें ये चीज़ बोल रहा है कि जस्ट बिकॉज एक लड़की मेरा दिल तोड़ के गई है, आई विल नॉट डाउट एनी अदर पर्सन हु इज कमिंग इन टू माई लाइफ इन फ्यूचर. बट द क्वेश्चन विच आस्क्स हिम अगेन इज कि आर यू रेडी टू ट्रस्ट अनदर पर्सन, लाइक whoever comes next into your life? And the answer is no. बट ये वो फील कर पाएगा इंसान जो एक बहुत लंबी साइकिल से, या वो इंसान जो सच में ट्रस्ट और इन चीज़ों को अपनी लाइफ में मायने देता है, जो एक ही चीज़ को पकड़ के उसको ठीक करने की इच्छा रखता है. ये धक्का उसी इंसान को लगता है जो भरोसे पे ही ज़िंदगी जीता है. और जब लोग उसका यूज़ करके, या वॉट एवर रीजन्स, पीपल जस्ट go from your life and you don't have a reason that why that person did this with you, and then you feel that maybe या तो आप में कुछ कमी थी, या आपने कुछ गलत किया. इनमें से कोई चीज़ जवाब नहीं होती, बट इट्स जस्ट लाइक दैट इट वॉज नॉट मेंट टू बी. एंड ऑफ कोर्स सामने वाला आपके साथ राइट इंटेंट में नहीं था. वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग टाइम नहीं स्पेंड करना चाह रहा था. आज के लोगों को लिटरली 7-7, 8-7 साल रिलेशन बाद भी लोग साथ नहीं रहते हैं. यू अंडरस्टैंड? टाइम एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है इस चीज़ में. आप किसी के साथ 8 साल हो, 8 साल मतलब आप अपनी लाइफ रीस्टार्ट करोगे, एंड इन अनदर 8 years यू कैन बिकम समथिंग रियली रियली गुड टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ. 8 years 10 years इज़ अ टाइम पीरियड जिसमें कोई भी इंसान एक चीज़ में एक्सपर्टीज हासिल करके आप एक लेवल पर पहुंच सकते हो. सो ही इज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. और मैंने भी ये चीज़ फील करी है यार, कि मैं शुरू से ना स्कूल कॉलेजेस में रही हूँ, और बहुत सी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, लोग मिले हैं. पहली चीज़ तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, अभी भी हूँ. अभी थोड़ी बड़ी हो गई हूँ तो शायद आई हैव स्टार्टेड टू स्पीक अबाउट हाउ आई फील मेकिंग कॉन्टेंट. फिर भी कंपेयर करोगे अगर आप उन लोगों से जो लोग बहुत वोकल होते हैं हमेशा से, आई एम नॉट अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन. आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी. पहले तो मैं बिल्कुल ही नहीं बोलती थी, बट हम जब छोटे होते हैं तो हमारी लाइफ में जेन्युइन कनेक्शंस इसलिए बनते हैं क्योंकि हम बिल्कुल अपनी कोर नेचर में रहते हैं. अगर कोई एक्सट्रोवर्ट है तो वो दिन भर बकवास करेगा, कोई इंट्रोवर्ट है तो वो चुप ही रहेगा. और हमारी उन चीज़ों को वो लोग समझ पाते हैं, तो वो हमारे कनेक्शंस बनते हैं.
मैं ऐसी लड़की रही हूँ शुरू से, बट ओवर द टाइम पीरियड ऑफ दीज मैनी ईयर्स आई हैव फेल्ट सो मैनी बिट्रेल्स। कई पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी, मतलब फैमिली की तरफ से भी बिहेवियर, एक स्वाभाविक सी चीज़ है, वो बिहेवियर चेंज होता ही होता है, क्योंकि टाइम के साथ हर इंसान अपनी नेसेसिटी के हिसाब से चीज़ें करने लगता है। बट उन चीज़ों में क्या होता है ना, आप रियलाइज़ करते हो कि यू आर नेवर अ प्रायोरिटी फॉर एनी अदर पर्सन, इट्स जस्ट अ प्रायोरिटी, अ मैटर ऑफ टाइम, एंड उस वक्त उस इंसान के लिए आप सही लग रहे हो। बट रिलेशन एक ऐसी चीज़ होती है कि उसमें ना आप वही तो एक खासियत है हमारे धर्म की, हमारी इंसानियत की यार, कि आप जब किसी के साथ हो तो एक टाइम बाद सैचुरेशन आता ही आता है। और उस सैचुरेशन पीरियड में ऐसा नहीं होता कि आप अपनी सहूलियत से, क्योंकि अब उस इंसान में आपको कमियां दिखने लगी हैं, क्योंकि अब उस सिचुएशन आपकी बदल गई है, सो नाउ दैट पर्सन इज नो मोर सुटेबल इन योर लाइफ, दैट इज़ वेयर इट टेक्स अ डिफरेंट टर्न। बिट्रेल एक ऐसी चीज़ है कि अगर किसी के साथ हुआ हो और कोई वाकई में जेन्युइनली अच्छा इंसान हो, तो आपको, मुझे लगता है, पूरा जीवन लग जाता है कि वापस किसी पे उस तरीके का भरोसा करो आप। इंसान फिर अपने घर लौटता है, फिर वो खुद पर विश्वास करने लगता है, ईश्वर पर विश्वास करने लगता है। आई हैव बीन इनटू अ सीरीज ऑफ अरेंज मैरिज डिस्कशंस, और आज के तारीख में आप जानते ही हो अरेंज मैरिज क्या होती हैं। पीपल आर लिटरली लाइक डेटिंग, दे आर टॉकिंग, एक बार बात करिए, नहीं समझ में, ऑफकोर्स यार कैसे समझ में आएगा आपको कोई एक बात में। Being married to someone is a decision which you take, and then you have to um, accept that decision for your entire life. It doesn't mean that you start talking to 10,000 people. मैंने आज एक बहुत अच्छी रील देखी, उसमें बोल रहे थे कि एक लड़की बोलती है कि यार आप इतना भटकते हो, पूरी दुनिया खोज रहे हो कि यार who's the perfect person for me। नहीं, ऐसे नहीं देखा जाता। आपको होना पड़ता है कि यार आपके आसपास जो 4 लोग आपको मिले हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आप उन्हीं में से अपनी चीज़ ढूंढते हो। 4 नहीं, 10 नहीं, हम कह रहे हैं आप इतना बड़ा जीवन व्यतीत करते हो, आप जहाँ जहाँ भी फेजेस में गुजर रहे होते हो, उस ड्यूरेशन में आपको जो भी इंसान मिला होता है, यू चूज़ अ पर्सन इन फ्रॉम दैट। और ऐसा नहीं है कि किसी को अच्छे लोग नहीं मिलते, लोग होते हैं अच्छे दुनिया में। बट द प्रॉब्लम इज़ कि आज के लोग एक्सप्लोरिंग में इतना बिलीव करते हैं, उनको ऐसा लगता है दुनिया में देयर आर 1.2 बिलियन पीपल, आई एम गोना एक्सप्लोर द एंटायर पॉपुलेशन। इट्स नॉट पॉसिबल। एंड उसके चक्कर में क्या होता है ना कि भरोसे ऐसे टूट रहे हैं कि आज के तारीख में इंसान, कोई भी इंसान किसी पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। हर इंसान को एक डाउट ही आता है कि अरे वो ऐसा कह रहा है तो ऐसा होगा, अरे वो ऐसा कह रहा है तो ऐसा होगा। एंड दैट इज़ अ ट्रूथ। मैं भी इस चीज़ की बहुत भुक्तभोगी हूँ। आई एम सॉरी, आई डोंट नो यार, लाइक इट डजंट फील्स गुड टू से ऑल दिस, बट यार दैट इज़ द ट्रूथ। मैं ऐसा सोचती थी कि यार मैं ऐसी लड़की हूँ, मैं भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ शुरू से ही, बचपन से, और आज भी मैं बच्चे जैसा ही बिलीव करती हूँ कि मेरे राधा कृष्ण जी हैं, वो उनका जैसा सच्चा प्यार है, मेरा भी वैसे ही होगा। मैंने कभी कोई गलत नहीं किया, कभी किसी के साथ ऐसे नहीं रही चीज़ों में। मैं सोचती थी जब मेरा पति आएगा मैं उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करूँगी, सब कुछ उसी को समर्पित कर दूँगी। पर आज के लोगों को शायद ये चीज़ समझ ही नहीं आती, क्योंकि उनके खुद के मन में वो क्लैरिटी नहीं है, और वो कमिटमेंट, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना नहीं चाहते, क्योंकि लोग इतना धोखा खाए हुआ बैठे हैं कि उनको सही चीज़ भी सही नहीं दिखती। तो कहीं ना कहीं ही टेल्स दिस कि यार क्योंकि मुझे एक इंसान धोखा देके गया, मैं वो स्टीरियोटाइप में नहीं बंधना चाहता कि यार कि हर दूसरा इंसान जो मेरी लाइफ में आने वाला है शायद वो भी ख़राब है, क्योंकि ऐसे में आप हर किसी को एक ही लेंस से देखते हो। इट टेक्स टाइम टू चेंज योर पर्सपेक्टिव। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ट्रस्ट इज़ बिल्ट इन अ डे, बट यार किसी को धोखा देने के पहले बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट पाप, अधर्म। किसी इंसान का दिल तोड़ना, किसी को होप्स दे के उसको छोड़ देना इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग। Betrayals are easy, breaking someone's trust is easy, but continuing with that person for entire life, सिचुएशंस जो भी हों, इंसान नहीं बदलना चाहिए। इंसान वही, और अलग अलग सिचुएशन में आप उसके साथ आगे निकलो, यही सही प्यार कहते हैं इसको, और यही सही ट्रस्ट बनाना कहते हैं, और इसको ही धर्म से चलना कहते हैं। तभी जाके आप वो राधा कृष्ण का प्रेम देखते हो ना, वो अचीव कर पाते हो। श्री राधे।